हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका सदिश बीजगणित का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो पहला काम आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। अगर उस वीडियो को आपने समझ लिया है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस के तथा वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे प्लस के हो तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है और इनके बीच का कोण भी ज्ञात करना है। देखो प्रश्न एनसीईआरटी का है और पेपर में रिपीट भी हुआ है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, हमने वेक्टर ए और बी का वैल्यू लिखा है। ए डॉट बी प्रश्न में आपसे पूछा है। ए डॉट बी फार्मूला होता है। ए डॉट बी का गुणा कैसे होता है पहले समझते हैं। आई प्लस में जे माइनस में के डॉट आई माइनस में जे प्लस में के। देखो यहाँ पर आई को आई से गुणा करेंगे। मैं पहले समझा दे रहा हूँ। आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला तो आपको आना चाहिए। मतलब एक चीज़ यहाँ से कॉमन है, अगर वैल्यू सेम सेम है तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर वैल्यू सेम सेम नहीं होगा, मान लो आई डॉट हम जे को गुणा कराते हैं तो 0, आई डॉट के को गुणा कराते हैं तब भी 0। तो आपको करना क्या है, पूरा गुणा भाग आपको नहीं सीखना है, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ इतना जानना है। सीधा आई को आई से गुणा कराना है। देखो एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर भी होगा। एक को एक से गुणा करा दोगे एक हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। जे को जे से गुणा करा दोगे एक आ जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। के को के से गुणा करा दोगे एक हो जाएगा। ये +1 -1 कट जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, बीच का कोण का पहला आंसर तो ये हो चुका है। कॉस थीटा फार्मूला होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर में माड में वेक्टर ए डॉट बी और बटे में आपका होता है माड में ए और माड में बी। ठीक है, ये होता है बीच के कोण का फार्मूला। अब माड ए निकाल लेते हैं। माड ए बराबर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या लिखा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। जे की जगह पर भी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे एक आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका √3। ठीक इसी प्रकार माड बी का वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ पर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस जे एक का स्क्वायर एक प्लस एक, मतलब √3 ही आएगा। यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माड में -1 और नीचे आपका √3 इंटू √3 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर माड से कोई भी वैल्यू को हम बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा। √3 को 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। मतलब थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बीच का कोण का सवाल ज़रूर आता है। आप समझ गए होंगे करना कैसे है, लेकिन अभी बहुत सवाल इस तरह से मैं बताऊंगा। ये तो आपका पहला ही प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कब? जब यहाँ पर लिखा होगा एक दूसरे पर लंब है, तब आप समझ जाना कि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। देखो वैल्यू दिया है, मान लेते ए का वैल्यू दिया है आपका 5i माइनस में लेमडा यहाँ पर j प्लस में आपका 2k। बी का वैल्यू मान लेते हैं लिखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। और प्रश्न में कहा गया कि एक दूसरे पर लंब हैं तो लेमडा का मान क्या करना है। जब भी कहा जाए कि एक दूसरे पर लंब है तो आपको सिर्फ एक वैल्यू लिखना है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर में 0। ठीक है, ये फार्मूला कब लगाना है? जब एक दूसरे पर लंब की बात करेगा। तो ए का वैल्यू आप लिखोगे 5i माइनस में लेमडा जे प्लस में यहाँ पे 2k, यहाँ पे डॉट हो जाएगा 2i प्लस में 3j प्लस में यहाँ पे 4k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10। 3 को लेमडा में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 लेमडा हो जाएगा। 2 को 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 3 लेमडा को इस साइड भेज देंगे, यहाँ पर 3 लेमडा हो जाएगा। 3 को 18 में भाग कर देंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा और ये आपका लेमडा का मान हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 3 लेमडा को इस साइड भेजे हैं, प्लस हो गया, 3 से 18 को काटे हैं, लेमडा का मान 6 आ जाएगा। और जब भी इस तरह का प्रश्न कहेगा कि परस्पर लंब है, तब आपको यही रूल अपनाना है। आई होप आप ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है कि सदिश 2i माइनस जे प्लस 2k और 3i प्लस 3j प्लस 4k के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न सेम वैसे ही है। a का वैल्यू दिया है आपका 2i लिखा है, माइनस में j लिखा है, प्लस में 2k लिखा है, और वेक्टर b का वैल्यू आपका दिया गया 3i प्लस में 3j और प्लस में यहाँ पे 4k लिखा गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक दूसरे के बीच में कोण बताना है, तो एक दूसरे के बीच का कोण आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए बी का पहले डॉट गुणनफल निकाल लेते हैं। ए डॉट बी बराबर ये हो जाएगा 2i हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। देखो पहले सवाल में हमने यहाँ पर मॉड लगाया है। ठीक है, कॉस थीटा के फार्मूले में मॉड होता नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी मॉड नहीं होगा बीच के कोण में, तो मॉड अगर नहीं होगा तो ये वैल्यू माइनस में ही आएगा, तो इसको आप -1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले में फार्मूले में नहीं, साइन थीटा वाले फार्मूले में मॉड में वैल्यू होता है, तो मुझे वही ध्यान था। यहाँ पर आप -1/3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू आपका लिखा है 3i प्लस में 3j प्लस में 4 यहाँ पे k हो जाएगा। हम गुणा करा देते हैं, तो 2 को 3 से गुणा कराएंगे 6, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 3 को 1 में गुणा कराएंगे 3, 2 को 4 में गुणा करा देंगे 8 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे 14 और 14 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए बराबर कैसे निकलेगा, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसी प्रकार मॉड बी का भी वैल्यू निकालेंगे। मॉड बी बराबर देखो 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 और 25 5 30 4 34 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा रूट में 34। फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट बी बटे में मॉड ए और मॉड में बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू आया है 11 और मॉड ए का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू रूट में 34। इससे ज़्यादा तो यहाँ पर हल होगा नहीं। थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 11 बटे में 3 रूट में 34 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो इस प्रश्न में आंसर भी यही आ रहा था, 11 बटे में 3 रूट में 34। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया, इसमें भी आपसे लेमडा का वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। देखो प्रश्न में लिखा है लेमडा, तो एक सवाल इस टाइप का और हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इस टाइप का सवाल जरूर आता है। लेमडा आई प्लस में 4j प्लस में 3k। ठीक है, इसको हम ए वैल्यू मान लेते हैं और बी का वैल्यू 4i प्लस में 2j माइनस में यहाँ पे 4k। परस्पर लंब है तो लेमडा का मान पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का सवाल हमने पढ़ा था। एक सवाल और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट बी बराबर लिखेंगे 0। कब, जब लंब की बात करेगा। तो यहाँ पे लेमडा आई प्लस में 4j प्लस में 3 यहाँ पर k हो जाएगा। यहाँ डॉट 4i प्लस में 2j माइनस में 4k हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। लेमडा को 4 में गुणा करेंगे 4 लेमडा हो जाएगा। 4 को 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 को 4 में गुणा करेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 को लेमडा में गुणा 4 लेमडा, 4 को 2 में गुणा 8, 3 को 4 में तो 12 हो जाएगा। 4 लेमडा 12 में से 8 घटा देंगे -4 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 लेमडा -4 को इस साइड भेजेंगे प्लस 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने बीच के कोण निकालने का फार्मूला सीख लिया है। अगला जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम और अच्छे अच्छे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।